हरे कृष्णा। आप सभी का ड्रॉपलेट्स ऑफ नेक्टर चैनल में बहुत स्वागत है। आज हम एक बहुत ही बेहतरीन विषय के ऊपर चर्चा करेंगे। आज का विषय है कृष्ण भावनामृत को हम यथारूप कैसे समझ सकते हैं, कैसे जान सकते हैं। कुछ कुधारणाएं के ऊपर हम चर्चा करेंगे। मिसकंसेप्शंस इन कृष्णा कॉन्शियसनेस विच इज़ रिवील्ड, विच इज़ सॉल्व्ड। तो भारत में हम देखते हैं कि हर व्यक्ति कृष्ण के बारे में थोड़ा बहुत अवश्य जानता है। दुर्भाग्य से कुछ ढोंगी लोग भगवान एवं कृष्ण एवं भक्ति की प्रक्रिया के बारे में गलत सिद्धांतों का प्रचार कर रहे हैं। फलस्वरूप कृष्ण भक्ति की ओर स्वाभाविक झुकाव होने के बावजूद अधिकतर भारतीय कृष्ण भक्ति के वास्तविक स्वरूप तथा उनके इस प्रक्रिया के बारे में भ्रमित ही रहते हैं। कई सारे कुधारणाएं भारतवासियों में कृष्ण के प्रति है। जैसे श्री कृष्ण एक काल्पनिक व्यक्ति है। कई लोग मानते हैं कि वास्तव में कृष्ण का कभी कोई अस्तित्व था ही नहीं। और कुछ लोग बोलते हैं कृष्ण एक महापुरुष थे परंतु भगवान नहीं थे। कुछ लोग मानते हैं श्री कृष्ण नैतिक सिद्धांतों का पालन नहीं करते थे। कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि ज्ञान प्राप्त करने के लिए भक्ति एक सीढ़ी मात्र है। और कुछ लोग कहते हैं कि साकार कृष्ण की पूजा नहीं बल्कि कृष्ण में जो अजन्मा है, स्थित है, उनकी नित्य ब्रह्म की पूजा की जानी चाहिए। और कुछ लोग कहते हैं जब श्री कृष्ण मुझ पर कृपा करेंगे तब मैं उनकी शरण में जाऊंगा। तो आज हम इन सभी धारणाओं को हम इनके बारे में अच्छे से गहराई में जानने समझने का प्रयास करेंगे कि कैसे हम इनके बारे में सोच सकें और क्या इनका सही उत्तर है। यद्यपि इन विचारों का वास्तविकता व शास्त्र से कुछ लेना देना नहीं है तथा ये पूरी तरह निराधार है। भारत में उपरोक्त कुधारणाएं जो दी ऊपर हमने इसके पहले जो दिखाए, ये ऐसे सब धारणाएं जो है बहुत सारे ऐसे सब कुधारणाएं ईर्ष्यालु व्यक्तियों के द्वारा फैलाई जाती है जिनका एकमात्र कार्य धार्मिक बनने का दिखावा करना मात्र है। ऐसे ढोंगी धार्मिक नेताओं अपने अनुयायियों को धर्म के वास्तविक लक्ष्य से भटका देते हैं और हमेशा गलत रास्ते पे ही ले जाते हैं। कृष्णा भगवद्गीता में सीधा साफ आदेश देते हैं सभी जीवात्माओं को, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणं व्रज अहम त्वं सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। बिना किसी डर के, हर तरह के डर को त्याग करके आप सब जीवात्माएं कृष्ण की शरण में जाएं। यही कृष्ण साक्षात आदेश दे रहे हैं 18वें अध्याय के 66वें श्लोक में। कृष्ण के बारे में गलत सिद्धांतों का प्रचार करने वाले आध्यात्मिक एवं धार्मिक प्रतीत होते हैं पर वे श्री कृष्ण को गहराई से नहीं जानते हैं। कृष्ण भगवद्गीता में ऐसे लोगों को कहते हैं नमाम दुष्कृतिनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भावम आश्रितः। जो निपट मूर्ख हैं, जो मनुष्यों में अधम हैं, ऐसे व्यक्ति उनका जो ज्ञान है, उनका जो धर्म है वो हर लिया जाता है। वो भगवान कृष्ण को जान ही नहीं पाएंगे, समझ ही नहीं पाएंगे, कभी नहीं समझ पाएंगे। शुद्ध भक्त बनने के इच्छुक व्यक्तियों को अभक्तों एवं ढोंगियों से दूर रहना चाहिए। कृष्ण चैतन्य महाप्रभु कहते हैं मायावादी कृष्ण अपराधी, वो कृष्ण के अपराधी हैं। श्रील प्रभुपाद जी उसका कारण समझाते हैं कि परम भगवान की महिमा को आवृत करके मायावादी दार्शनिकों ने मानव समाज का सबसे बड़ा अहित किया है। वो सभी मानव समाज को कृष्णा से दूर लेके चले गए हैं। दुर्भाग्यवश मायावादी दर्शन आधुनिक भारतीय विचारधाराओं में लगभग पूरी तरह घुल मिल चुका है। प्रभुपाद जी ने कहा कि
निराकारवादी ने भारत वैदिक संस्कृति की हत्या कर दी है। तो इस प्रकार से अन्य कई सारे ढोंगी एवं कपटी धर्म वाले जो ठेकेदार बैठे हैं वो सब हमारे धर्म को कृष्णा से विमुख लेके जा चुके हैं। भक्ति रसामृत सिंधु में श्रील रूप गोस्वामी जी कहते हैं, श्रुति स्मृति पुराण आदि पंचरात्र विधि बिना एकांत की हरि भक्ति उत्पात एव कल्पते। हरि की भक्ति के बगैर अगर हम सारे शास्त्रों का भी अगर पालन कर रहे होंगे तो वो सिर्फ क्या मचाएगा, उत्पात ही मचाएगा समाज में, और कुछ नहीं। अतएव भगवान की शरण लेकर के हमें सभी अन्य अभिलाषिताओं को शून्य करते हुए, छोड़ते हुए सिर्फ और सिर्फ कृष्ण की भक्ति ही हमें करनी चाहिए। अन्य अभिलाषिता शून्यम ज्ञान कर्मादि अनावृतम अनुकूल्येन कृष्णानुशीलनम भक्तिर उत्तमः। यही श्रेष्ठतम भक्ति की लक्षण है। हरे कृष्ण।